आइए दोस्तों, आप ही का तो इंतज़ार था। आप सभी को ओम तिवारी का नमस्कार और आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बोलो हो गया। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम इंग्लिश के कुछ बेसिक टर्म को क्या करेंगे अच्छे से सीखेंगे। जैसे कि वॉवेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, इंग्लिश क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, ग्रामर क्या होता है, ऐसी कई सारे क्या मेन टॉपिक्स को क्या करेंगे कवर करेंगे और एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट क्या करेंगे तैयार करेंगे कि बाद में जाके भविष्य में या फ्यूचर में जाके हमें कोई दिक्कत ना हो कि हमें ये चीज़ ना पता है। ठीक है दोस्तों, तो बिना किसी देर के अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। और देखिए दोस्तों, वीडियो को एंड तो जरूर देखिएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको पूरा टोटली समझ में आएगा, क्योंकि जो पूरे टर्म्स है वो क्या है, एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं। हाँ जी, यही है जिसका मैं इंतजार था। क्या है? इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश। देखिए दोस्तों, इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। क्या है? लैंग्वेज, जो क्या करता है, हमें कम्युनिकेशन करने में क्या करता है, मदद करता है। अब देखिए लैंग्वेज क्या है, एक ओवरव्यू लेके चलते हैं कि लैंग्वेज क्या है, अपने फीलिंग्स यानी भावनाओं को दूसरों को बताने में क्या करता है, मदद करता है। अब मान के चलिए कि हमें भूख लगा है, अब हम मम्मी को बोलेंगे क्या कि मम्मी मुझे क्या कीजिए, खाना दीजिए, कहेंगे तो देखिए मम्मी तो अंतर्यामी नहीं है कि खुद ब खुद जान जाएगी कि मेरे बेटे को क्या लगा है, भूख लगा है। तो इसके लिए जिस चीज़ की ज़रूरत मिलेगी, जो जिसकी ज़रूरत है, वही क्या कहलाएंगे, लैंग्वेज कहलाएगी। अब देखिए लैंग्वेज क्या होते हैं, कई तरह के होते हैं। जैसे इंग्लिश एक लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, मराठी हो गया, तमिल हो गया, स्पेनिश, इटालिक, ऐसे कई तरह के क्या है लैंग्वेज हैं। चलिए दोस्तों, क्या करते हैं, इंग्लिश को एक अच्छे से डेफिनेशन से क्या करते हैं, डिटेल में समझते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, क्या है, इंग्लिश इज एन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बिलोंग्स टू वेस्ट जर्मनी ब्रांच। देखिए दोस्तों, आज तक हमने सीखा था, जाना था कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है। लेकिन दोस्तों आज वही चीज़ को क्या करते हैं, हम डिटेल में समझते हैं और अपने नॉलेज को क्या करते हैं, हम और ज़्यादा इंप्रूव करते हैं। ठीक है, देखिए इंग्लिश इज एन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बिलोंग्स टू वेस्ट जर्मनी ब्रांच। ये देखिए इंग्लिश इज एन इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, पहले इतने का मतलब समझते हैं कि इंग्लिश क्या है, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। हमें पता है कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक भाषा है। लैंग्वेज को हिंदी में बोले तो क्या है, भाषा। लेकिन इंग्लिश एक कैसी भाषा है, एक इंडो यूरोपियन। क्या है? इंडो यूरोपियन। अब देखने वाली बात यह है दोस्तों कि इंडो यूरोपियन क्या है, क्योंकि एक लंबा चौड़ा वर्ड दिख रहा है दोस्तों, आपके मन में गुदगुदी हो रही होगी कि भाई हम भी क्या करें, सीखे, जाने कि भाई इंडो यूरोपियन है क्या। तो देखिए इंडो यूरोपियन क्या है, एक भाषाओं का परिवार है। क्या है? भाषाओं का परिवार। जैसे देखिए हमने क्या किया, कई सारे लैंग्वेज, क्या किया, कई सारे लैंग्वेजेस को एक जगह रखा। क्या रखा? एक जगह रखा। कि जैसे मान लीजिए, देखिए ऐसे समझिए, जैसे मान चलिए एक परिवार है, उसका नाम क्या है, सिंह फैमिली। क्या है? सिंह फैमिली। देखिए क्लैरिटी के साथ समझिए दोस्तों, क्या? सिंह फैमिली। अब देखिए सिंह फैमिली में तो कई सारे मेंबर्स होंगे। जैसे मान चलिए एक मोहन सिंह नाम का लड़का है, तो उस परिवार में मोहन सिंह के पापा, मोहन सिंह की माँ, मोहन सिंह के भाई बहन, उस परिवार के क्या रहेंगे दोस्तों, एक हिस्सा रहेंगे। यानी उस परिवार के क्या रहेंगे, बहुत सारे मेंबर्स रहेंगे। उसी तरीके से इंडो यूरोपियन भी क्या है, एक फैमिली। क्या है? एक फैमिली है, जो हमें ये बताता है क्या कि इसमें क्या है, कई सारे लैंग्वेजेस है, कई सारे लैंग्वेजेस हमने क्या किया, इकट्ठा किया और हमने क्या किया, उसका एक परिवार क्या बना दिया, परिवार बना दिया दोस्तों। उसी में इंग्लिश भी क्या हो गया, एक उस परिवार का क्या है, सदस्य है। ठीक है दोस्तों, समझिए इंडो यूरोपियन फैमिली क्या है, एक परिवार का नाम। क्या है? एक परिवार का नाम है, जिसमें कई सारे लैंग्वेज क्या आते हैं, कई सारे लैंग्वेज आते हैं। जैसे आपका हो गया जर्मन हो गया, ठीक है, फ्रेंच हो गया, पोर्तुगीज हो गया, ठीक है। ऐसे ही कई सारे लैंग्वेज क्या आते हैं, इस इंडो यूरोपियन परिवार में आते हैं। तो आपको समझ में आया दोस्तों, क्या है, इंग्लिश एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। मतलब इंग्लिश कहाँ से आता, बिलोंग करता है, एक इंडो यूरोपियन परिवार। किसके? इंडो यूरोपियन परिवार। और उस परिवार में क्या है, और भी कई सारे सदस्य हैं। जैसे जर्मन भी क्या है, एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। फ्रेंच भी क्या है, एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। पोर्तुगीज भी क्या है दोस्तों, एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। अब देखिए दूसरा है बिलोंग्स टू वेस्ट जर्मनी ब्रांच। बिलोंग्स टू वेस्ट जर्मनी ब्रांच का मतलब ये दोस्तों कि ये कहाँ से बिलोंग करता है, वेस्ट जर्मनी की एक ब्रांच। क्या है? एक ब्रांच है कि इस ब्रांच से क्या होगा, ये लैंग्वेज क्या हुआ है, उत्पन्न हुआ है। क्या हुआ है? उत्पन्न। और वो जगह और वो ब्रांच क्या है, वेस्ट जर्मनी ब्रांच।
ठीक है दोस्तों, एक बार और समझिए कि इंग्लिश क्या है, एक इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। क्या है? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, जो कहाँ से उत्पन्न हुआ है, कहाँ से उत्पत्ति हुई इसको, वेस्ट जर्मनिक ब्रांच है, वेस्ट जर्मनिक ब्रांच। क्लियर है दोस्तों, आपको समझ में आया कि इंग्लिश क्या है? तो एक लैंग्वेज है, और कैसा लैंग्वेज है? इंडो यूरोपियन लैंग्वेज है। ये आपको क्लियर हुआ। अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या समझेंगे कि लैंग्वेज क्या होता है। लैंग्वेज क्या होता है, हमने इंग्लिश में थोड़ा अपना जो उसका ओवरव्यू है, ओवरव्यू मतलब क्या, थोड़ा जो नॉलेज हमने क्या किया, थोड़ा अपने नॉलेज को क्या किया, इम्प्रूव किया। व्हाट इज़ इंग्लिश को लेके कि इंग्लिश क्या है। अब आपसे कोई पूछता है, बताइए दोस्त व्हाट इज़ इंग्लिश, तो आप पहले बोलते थे क्या कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। लेकिन अब क्या करिएगा दोस्तों, थोड़ा डिटेल में क्या करिएगा, डिटेल में बताइएगा कि इंग्लिश ये है, तो उसको भी क्या लगेगा कि सामने वाला क्या है, नॉलेजफुल आदमी है, उसके पास क्या है, नॉलेज है। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं कि लैंग्वेज क्या होता है। चलिए देखिए दोस्तों, क्या है, लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन विच कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ साउंड्स एंड रिटन सिंबल्स। देखिए लैंग्वेज क्या है, कम्युनिकेशन का एक जरिया है, कम्युनिकेशन करने का एक जरिया है। अब कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन को संचार क्या बोलेंगे, संचार। देखिए अगर हम अपने फीलिंग्स को क्या कर रहे हैं, दूसरे से शेयर क्या करते हैं, दूसरे से शेयर करते हैं, और बदले में वो फीलिंग उसको क्या, जो हमने बताया है उसको वो समझ में आ जाता है, इसी चीज़ को क्या बोलेंगे, कम्युनिकेशन बोलेंगे। जैसे हमने क्या दिया, उसको इनपुट दिया, क्या दिया दोस्तों, इनपुट दिया, और बदले में कुछ क्या आया, आउटपुट आया। और आउटपुट कैसा होगा, जैसे मैंने बोला कि तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो, किसी लड़की को बोलते हैं कि आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तो वो ही करेगी, ही करेगी, या कुछ बोलेगी हाँ मैं अच्छी लग रही हूँ, तो क्या हुआ, आपके लिए आउटपुट हो, क्या हुआ, आउटपुट हुआ। अब वही किसी आप तमिल के आदमी को हिंदी में बोलेंगे, उसको हिंदी नहीं आती, उसको समझ में आएगा, नहीं आएगा, तो उसके लिए वो क्या, वो कम्युनिकेशन नहीं हुआ, क्योंकि हम कुछ बोलते हैं और सामने वालों को समझ में नहीं आता, तो वो कम्युनिकेशन नहीं हुआ। जब उसको समझ में आ जाएगा दोस्तों, तो वो क्या होगा, कम्युनिकेशन हम क्या सक्सेसफुल हो गया। और वो कम्युनिकेशन दोस्तों कैसे होगा, लैंग्वेज, किसके द्वारा होगा, लैंग्वेज द्वारा होगा। ठीक है, हम क्या करते हैं, किसी भी लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमको बोलना है मुझे भूख लगी है, या बोलेंगे आई एम हंग्री, या किसी और भाषा में बोलेंगे, तो क्या हम किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप किसी भी इंसान को देखिएगा दोस्तों, वो क्या करेगा, किसी लैंग्वेज का इस्तेमाल जरूर करेगा। क्लियर है दोस्तों, तो लैंग्वेज क्या है, कम्युनिकेशन एक जरिया है। हमको क्या करना, अगर कम्युनिकेशन करना है तो किसकी जरूरत लगेगी, लैंग्वेज की जरूरत लगेगी, जो क्या है, विच कंसिस्ट ऑफ सेट ऑफ साउंड्स एंड रिटन सिंबल, जो क्या है, कई तरह साउंड, कई तरीके के साउंड से मिलके बना है, और रिटन सिंबल्स, सिंबल्स आप तो जानते हैं दोस्तों कि अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो उसमें उसके रिटन सिंबल्स क्या होंगे, ए बी सी डी डॉट 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 जेड तक, जो कितने होते हैं 26, कितने होते हैं 26 होते हैं। और वो क्या होता है, लेटर्स, क्या होते हैं, लेटर्स, बोले तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट। अगर हम हिंदी की बात करें तो अ आ क ख ग घ, ये सब क्या होते हैं, उसके रिटन सिंबल्स होते हैं। और हर लैंग्वेज के क्या होते हैं, अपने अपने अलग अलग रिटन सिंबल्स होते हैं। अब ये नहीं कि अब ABCD बोल दिए तो अब ABCD का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, हिंदी लैंग्वेज उसको बोलेंगे, हिंदी लैंग्वेज है दोस्तों, नहीं। और ये इंग्लिश लैंग्वेज का लेटर्स नहीं है, सबके लेटर्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और उनके लिखने का तरीका भी क्या होता है दोस्तों, अलग होता है। तो आपको समझ में आया लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन करने का एक जरिया है, अपने भावनाओं को दूसरों को बताना और दूसरे के भावनाओं को खुद को समझना ही क्या है, कम्युनिकेशन है। और ये कम्युनिकेशन किसके द्वारा होगा, एक लैंग्वेज के द्वारा होगा। और लैंग्वेज कितने होते हैं, कई तरीके के होते हैं दोस्तों, गिनते गिनते रात हो जाएगा, दिन हो जाएगा, पता नहीं चले कितने लैंग्वेज टोटल हैं। हिंदी है, इंग्लिश है, मराठी, तमिल, स्पेनिश, इटालिक, कई तरीके के दोस्तों। हम इंडो यूरोपियन की बात करें तो उसमें कई सारे लैंग्वेज आते हैं। हम अपने इंडिया में आएंगे, हमारे इंडिया में कितने तरह के लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया दोस्तों लैंग्वेज क्या है। अब देखिए, अब इंग्लिश लैंग्वेज के लेटर्स पे क्या करते हैं, थोड़ा चर्चा करते हैं, समझते हैं कि क्या होते हैं क्या नहीं होते। चलिए देखिए दोस्तों, क्या है, वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, सेमी वॉवेल्स। देखिए वॉवेल्स क्या होते हैं। सबसे पहले दोस्तों देखिए कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26, कितने होते हैं, 26 होते हैं। यानी अगर आप उंगली में गिनेंगे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, टोटल कितने होते हैं, 26, यानी 26 होते हैं। उन 26 में से
5 क्या होते हैं? वॉवेल्स। क्या होते हैं? 5 वॉवेल्स होते हैं। तो पहला क्या है आपका? ए, ई, आई, ओ, यू। इनको हम क्या कहते हैं? वॉवेल। क्या कहते हैं? वॉवेल। हिंदी में बोले तो स्वर। अब देखिए बाकी जो सारे बचे उनको हम क्या बोल दिए? कॉन्सोनेंट। क्या बोल दिए दोस्तों? कॉन्सोनेंट। यानी 26 में से 5 क्या हो गए? वॉवेल हो गए। यानी 5 हटाने कितने बचे? 21 बचे। क्लियर है? अब देखिए कॉन्सोनेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यंजन। क्या बोलते हैं? व्यंजन। अब देखिए वॉवेल कॉन्सोनेंट्स होते क्या है? देखिए वॉवेल्स वैसे लेटर्स, वैसे अक्षर जिनको बोलने में हमें अपने चेहरे के एक्सप्रेशन की जरूरत ना पड़े, जैसे दांतों की जरूरत ना पड़े, ओठ की जरूरत ना पड़े, इसीलिए उनको हम क्या कहते हैं? वॉवेल्स बोलते हैं। और ये जो वॉवेल्स होते हैं ना दोस्तों, वो हमारे वोकल कॉर्ड यानी डायरेक्ट कंठ से क्या होते हैं? वो निकलते हैं। कंठ से क्या होते हैं? निकलते हैं। उनको किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे देखिए अगर मान के चलिए एक छोटा बच्चा, क्या है? एक छोटा बच्चा है, तो आप केयर करिएगा दोस्तों, सबके घर में छोटे बच्चे होते हैं, वो कभी आपको बी, सी, डी, एफ, जी ऐसे लेटर्स का यूज नहीं करेगा, बोलते ए, ई, आई, ओ, यू। क्योंकि देखिए दोस्तों उसको अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस क्या करने नहीं आ रहे हैं, वो डायरेक्ट क्या करता है? वोकल कॉर्ड से आवाज़ें निकालता है। और वो जो आवाज़ें निकालेगा दोस्तों वो इन्हीं 5 तरह के लेटर्स की क्या आवाज़ें निकालेगा। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? वॉवेल्स बोलते हैं। अब देखिए कॉन्सोनेंट, जैसे बच्चा बड़ा होता है धीरे धीरे सीखता है तो वो कॉन्सोनेंट्स भी बोलने लगता है। वो बी बोलता है, सी बोलता है, डी बोलता है। ऐसे करते करते वो सारे लेटर्स क्या कर देता है? बोलने लगता है। क्या कर देता है? बोलने लगता है। अब वो धीरे धीरे क्या होता है? उसको लैंग्वेज पकड़ आने लगता है। अब वो जैसे बी बोले, क्या बोलेंगे? बी। देखिए दोस्तों बी जब बोलेंगे तो हमें ओठ की क्या पड़ेगी? हमारे लिप्स को क्या करना पड़ेगा? सटाना पड़ता है, फिर उसको धीरे से निकालना पड़ता है, खोलना पड़ता है। तो बी को करने के लिए चेहरे जो पे सी, हमें दांतों जो पे डी। ऐसे ही करते करते दोस्तों अगर आप इन सबको देखिएगा तो आपको क्या होगा? अपने चेहरे को क्या करना है? इस्तेमाल करना पड़ेगा। कभी दांतों का इस्तेमाल करना होगा, लिप्स का जरूरत इस्तेमाल होगा, तालू उसका इस्तेमाल करना होगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? अब देखिए तीसरा टर्म एक सेमी वॉइस। क्या है? सेमी वॉइस। देखिए सेमी वॉइस मतलब, सेमी का मतलब होता है आधा। क्या होता है? आधा। और वॉवेल आप जाने स्वर, यानी जो चीज़ क्या हो? आधा। जो चीज़ आधा वॉवेल हो। देखिए आधा वॉवेल, ये क्या है? आधे वॉवेल है। क्या है? आधे वॉवेल। यानी कभी कभी क्या होते हैं ये वॉवेल क्या बन जाते हैं? कभी कभी वॉवेल बन जाते हैं। इसीलिए हमने क्या किया? इनको आधे वॉवेल के कैटेगरी में रखा है। अब देखिए अभी आप सोच रहे हैं कि आधे वॉवेल है तो ये कॉन्सोनेंट में क्यों है? ये कॉन्सोनेंट में क्यों है? देखिए अगर कोई चीज़ दो चीज से मिलके बना है, दो चीज से मिलके बना है, तो अगर वो एक चीज होगा तो आधा दूसरा चीज होगा। मान के चलिए कि एक लड़का है रोहन। क्या है? रोहन। उसमें आधे मोहन के गुण हैं और आधे चुन्नू के गुण हैं। तो मान चलिए आधा अगर मोहन, आधा क्या है? सोहन है, तो आधा क्या हो जाएगा? चुन्नू। उसी तरह डब्लू। क्या है? डब्लू है और वाई है। ये अगर आधे वॉवेल होंगे तो आधे क्या होंगे? कॉन्सोनेंट ही ना होंगे। कोई तीसरा तो है नहीं जो तीसरा हो जाएगा। आधा वॉवेल होगा, आधा क्या होगा? कॉन्सोनेंट होगा। और वाई भी क्या होगा? आधा वॉवेल तो आधा कॉन्सोनेंट। क्लियर है दोस्तों? इतना याद दे देगी, इसको याद रखिएगा दोस्तों कि वॉवेल्स कितने होते हैं? 5। क्या होते हैं? 5। और कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? 21 होते हैं। और उसमें जो डब्लू और वाई होते हैं ना, वो कभी कभी आधे वॉवेल क्या बन जाते हैं? आधे वॉवेल भी बन जाते हैं। क्लियर है दोस्तों? समझ में आया? अगर आपको नहीं समझ में आया तो थोड़ा नहीं समझ में आया तो वीडियो को क्या करिए, फिर से थोड़ा रिप्ले करके देखिए। क्योंकि देखिए तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें जल्दी समझ में नहीं आती, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं, नहीं। उसको हम क्या करेंगे? रिपीट। क्या करेंगे? रिपीट करेंगे, बार बार समझे दोस्तों। ठीक है? क्लियर है? अब चलिए एक हमारा टर्म बचा है ग्रामर। क्या है? ग्रामर। हमने ये जाना कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश के नॉलेज क्या है, थोड़ा डिटेल में जाना, लैंग्वेज को जाना, और 3 टर्म समझे, और वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट और सेमी वॉवेल्स। लेकिन तीसरा है ग्रामर। क्या है? ग्रामर। इसको क्या कर देते हैं? देखते हैं। चलिए देखिए दोस्तों क्या है ग्रामर। इट इज अ प्यूरिफायर ऑफ लैंग्वेज which makes the sense of how to write or speak a language properly। देखिए ग्रामर क्या करता है? हमारे भाषा को शुद्ध क्या कर देता है? शुद्ध कर देता है, और हमें ये सिखाता है कि कैसे एक लैंग्वेज, एक भाषा को सही तरीके से बोले और लिखे।
देखिए कैसे, देखिए समझिए दोस्तों, मान के चलिए कि हमारे पास एक कटोरा है, क्या है, कटोरा है, और उस कटोरे में क्या है, पानी है, क्या है, पानी। लेकिन वो पानी क्या है दोस्तों, वो पानी गंदा है, पानी क्या है, गंदा है। अब गंदा पानी तो पिएंगे नहीं, हाँ, और उस पानी का नाम है लैंग्वेज, उस पानी का नाम है लैंग्वेज। समझे दोस्तों, एक कटोरा है, उस कटोरे में गंदा पानी है, उस गंदे पानी का नाम है लैंग्वेज, गंदा पानी का नाम है लैंग्वेज। और देखिए दोस्तों, हमारे पास क्या है, एक मटका है, क्या है, मटका है, और उस मटके का नाम है ग्रामर। मटके का नाम क्या है, ग्रामर। और वो मटके का काम नहीं जानते क्या दोस्तों, पानी को शुद्ध करना। क्या करना, पानी को शुद्ध करना। अब मान के चलिए कि धूप में से दौड़त आए हैं, क्या है, खूब दौड़त भागत आए हैं, अब प्यास लगा है, अब देखेंगे गंदा पानी, क्या है, गंदा पानी, तो गटक लेंगे नहीं, क्या करेंगे, नहीं पिएंगे। उस पानी को क्या करेंगे, हम इस मटके में डालें, क्या करेंगे, मटके में डालें, क्योंकि मटके का काम क्या है, पानी को शुद्ध करना, पानी को शुद्ध करना। यानी कि ये जो ग्रामर है, इस मटका के नाम क्या है, ग्रामर है, वो इस लैंग्वेज को क्या कर देगा, इस पानी को क्या कर देगा, शुद्ध कर देगा। और हमें क्या करेगा, उस पानी को पीने लायक, क्या करेगा, पीने लायक बना देगा। तो लैंग्वेज को क्या करेंगे, ग्रामर में डालेंगे, क्या करेंगे, ग्रामर में डालेंगे, और क्या करेगा, हमें वो शुद्ध करके दे देगा। यही काम है ग्रामर का, कि लैंग्वेज को क्या कर देगा, वो शुद्ध कर देगा, लैंग्वेज को क्या कर देगा, शुद्ध कर देगा, और पीने के रूप में क्या देगा, हमें सही तरीके से बोलना और लिखना बताएगा। तो ग्रामर का डेफिनेशन क्या हुआ, इट इज अ प्यूरिफायर ऑफ लैंग्वेज विच मेक द सेंस ऑफ हाउ टू राइट और स्पीक अ लैंग्वेज प्रॉपरली। कि क्या करना, लैंग्वेज को शुद्ध करना, भाषा को शुद्ध करना, और हमें ये बताना कि कैसे एक लैंग्वेज को सही तरीके से लिखे और सही तरीके से बोले। क्लियर है दोस्तों, ग्रामर को हिंदी में क्या करते हैं, व्याकरण बोलते हैं, याद रखिएगा। और मैंने जो आज आपको इस क्लास में समझाया दोस्तों, उसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि देखिए जीवन में ये कहीं काम आ जाएगा। और ये क्या है, सबसे बेस है, क्या है, बेस है। अगर आपको क्या करना है, एक बिल्डिंग, एक इंग्लिश नाम की एक बिल्डिंग को तैयार करना है, तो आपको क्या करना है, अपना बेस को क्या करना होगा, सही करना होगा दोस्तों। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, तो चैनल को जरूर लाइक करिएगा, ठीक है, हमारे वीडियो जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप ही का सपोर्ट है जो हमें क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। और यही छोटे छोटे चीज़ हमें क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, हमें क्या देंगे, ऊर्जा देंगे, और हम क्या करेंगे, अपनी एफिशिएंसी को और तेज करेंगे। हम आपको क्या करेंगे, और फुलफिल करेंगे दोस्तों। ये तो अभी शुरुआत है, पिक्चर तो पूरी बाकी है दोस्तों, तो टेंशन किसी बात का नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मंगल में रहिएगा, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। चलिए चलते हैं।